हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो रुक्मिणी प्रकाशन स्ट्रैटेजी के 86 और 87 कंप्लीट करेंगे हम लोग 2 सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 86 सेट का पहला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह हो जाएगा हमारा 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के स्थान पर की गई थी 1 जनवरी 2015 को। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग डैश प्रदर्शित हुई थी। तो यह हो जाएगा हमारा 17.5। कौन सा कथन गलत है इनमें से? कौन सा कथन गलत है निम्नलिखित में से? तो यह होगा हमारा दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने, मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। ये हमारा गलत हो जाएगा। भारत में जल क्रांति कब शुरू हुई थी? जल क्रांति कब शुरू हुई थी? अच्छा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जून 2015। ऑप्शन बी, जून 2015। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। तो यह होगा हमारा चौथा, ऑप्शन बी चौथा हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा डैश गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। तो यह होगा हमारा ऑप्शन डी 143। ऑप्शन डी 143। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग डैश किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ऑप्शन सी। बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये होगा बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है। ऑप्शन ए। महापद्म नंद ने डैश साम्राज्य पर शासन किया था? महापद्म नंद ने डैश साम्राज्य पर शासन किया था? तो ये होगा हमारा मगध। ऑप्शन डी मगध। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है सुमित्रा महाजन। ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ने 1900 अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट डैश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जेके रोलिंग। ऑप्शन ए जेके रोलिंग। डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो यह होगा हमारा गरिया पूजा। ऑप्शन ए गरिया पूजा। निम्नलिखित से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? सिक्किम में स्थित नहीं है इनमें से? तो यह होगा हमारा 15 का ऑप्शन बी ताबो। ऑप्शन बी ताबो। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी ऑप्शन सी 1784। ऑप्शन सी 1784। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे डैश तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों में दंडित किया जाएगा। तो यह होगा हमारा 17 का ऑप्शन सी 1 वर्ष। ऑप्शन सी 1 वर्ष। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थों की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मल्चिंग। ऑप्शन बी मल्चिंग कहा जाता है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देताओं के डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो यह हो जाएगा हमारा 75%। ऑप्शन बी 75%। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? तो यह होगा हमारा घोड़ा। ऑप्शन बी घोड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट नंबर 87 देखेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? नदियों से संबंधित नहीं है। तो यह होगा उत्खंड। ऑप्शन बी उत्खंड। डैश राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे? डैश राजा समुद्रगुप्त दरबार में एक कवि और मंत्री थे? तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी हरिसेन। ऑप्शन बी हरिसेन। डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में एक जल निकाय तक ले जाया जाता है? तो यह होगा हमारा मासी मागम। मासी मागम। द डिसाइपल चैतन्य तमहाने की डैश में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है? तो यह होगा हमारा मराठी। ऑप्शन है मराठी। आर्थिक सर्वेक्षण डैश में आर्थिक की को भोजन को की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थालीनोमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? तो यह होगा हमारा 2019-20। ऑप्शन ए। निम्नलिखित से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर
रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है। तो यह होगा हमारा ऑप्शन ए, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर डैश को प्रभावी हुआ था। तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन बी 2018। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा डैश भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निश्चित करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 16, ऑप्शन ए 16 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। काल्पनिक कस्बा मालगुडी डैश द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आर के नारायण, ऑप्शन सी आर के नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पाणिनि कौन थे? पाणिनि कौन थे? तो ये होगा हमारा 10 का ऑप्शन बी, एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था, ऑप्शन बी। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सौभाग्य योजना तो ये आता है ऑप्शन बी ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी ऊर्जा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। डैश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था। तो यह होगा हमारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी राखी गढ़ी, ऑप्शन बी राखी गढ़ी। भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष डैश थे। तो यह होगा हमारा ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 20 मार्च को, ऑप्शन सी 20 मार्च। लैकेन सहजीवी है, लैकेन सहजीवी है। तो यह है ऑप्शन ए शैवाल एवं कवक, शैवाल एवं कवक। दीघ निकाय डैश के प्रवचनों का एक संग्रह है। दीघ निकाय जो है डैश के प्रवचनों का एक संग्रह है। तो यह होगा हमारा बोध, ऑप्शन सी बोध। किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा डैश को प्रारंभ हुई थी। तो यह होगा हमारा 7 अगस्त 2020 को, ऑप्शन बी 7 अगस्त 2020। प्रवासी रोजगार डैश की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। तो यह हो जाएगा सोनू सूद, ऑप्शन बी सोनू सूद। इनाम गांव उत्खनन स्थल डैश की नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव उत्खनन स्थल डैश की नदी के किनारे स्थित है। तो यह होगा हमारा घोर, ऑप्शन सी घोर। घोर नदी के किनारे स्थित है। चलिए 20-20 40 प्रश्न कंप्लीट हुए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।